क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप ही समझ लीजिए, आप ही बोलकर बता दीजिए कि क्या करना है और कैसे करना है। सम्मानित साथियों, इस मंच को सजाने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और इस देश में दलित शोषित वंचित को, भाई दूसरा माइक है किसी के पास तो सब बंद करो, बंद करो, बंद है। हम लोगों को इस मंच को सजाने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था देखी जाए तो ये जो मैं बोल रहा हूं, आप ही जो बैठे हैं, जो मंच सजा है, इसका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 देता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैं ये सिर्फ आप ही को नहीं बता रहा हूं, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, जिस समाज के व्यक्ति तक भी जा रही है, मैं उसे नहीं बता रहा हूं कि आपको अपनी बात रखने से कोई कानून नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान में प्रावधान है आप अपनी बात रखें। मैं ये भी जानता हूं कि यहां मंच पर भी और नीचे भी भीम आर्मी के तमाम मजबूत नेता बैठे हुए हैं, जो टिकटगढ़ की व्यवस्था को छोड़िए पूरे मध्य प्रदेश की व्यवस्था को हिलाने का मान रखते हैं, मुझे ये भी पता। और ये भी सुन लीजिए आप कि जो मंच पर जो साथी बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, एक दिन ऐसा आएगा इनमें से कुछ लोग मंत्री होंगे, कुछ लोग विधायक होंगे और इनमें से कोई ना कोई मुख्यमंत्री भी जरूर होगा। लेकिन ताली बजाने से पहले सच सुनना शुरू कीजिए कि सच क्या है। चटकारेदार भाषण दिए जा सकते हैं, नेता आते हैं, हर बार भाषण देते हैं और हम ताली बजाते हैं, नेता तो घुस कर देते हैं। ऐसा होता है ना कि आप जब कहीं जाते देखो नेताजी आए हैं, अच्छा कुर्ता पजामा पहन करके अच्छी व्यवस्था में बहुत अच्छा भाषण देंगे, आप ताली बजाएंगे, नेताजी चले जाएंगे। हम नेता नहीं है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। मेरा कोई भी कार्यकर्ता जो रात दिन समाज के लिए मरता है, पिटता है, जेल जाता है, वो नेता नहीं, वो समाज का समर्पित कार्यकर्ता है। समाज पे के साथ जब जब गलत होता है वो रात को 2 बजे उठ करके भी अपना बिस्तर छोड़ करके थाने कोर्ट कचहरियों में जाता है। वो रात को 2 बजे एसपी से मिलता है कि हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है। तो मैंने इसलिए कहा कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता नेता नहीं है। मैं गौरवान्वित भी होता हूं जब मुझे कोई अधिकारी ये कहता है कि भाई अगर आप तक कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता आ जाए तो हमें डर लगता है किसी मंत्री की बात को मानने पर भी, क्योंकि आपका कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता, आपका कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात को रखता है। इसी कारण से पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में भीम आर्मी के कार्यकर्ता की बात को सुना जाता है। अगर भीम आर्मी का कार्यकर्ता किसी अधिकारी को फोन लगाकर कुछ कहता है, दूसरे प्रदेश के अधिकारी को भी, तो वो भी उसकी बात को आराम से सुनता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भीम आर्मी के लोगों की सही बात न मानी गई तो ये भीम आर्मी के लोग फिर झुंड के रूप में आते हैं, पूरी ताकत से आते हैं और व्यवस्था बदल देते हैं। तो मैं गौरवान्वित तो अपने कार्यकर्ता पर। लेकिन कुछ कमियां जो हम लोगों के अंदर सदियों से रही है, जिन कमियों को आज भी दूर नहीं करना चाहते, वो कमियां क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, हमने शिक्षा ग्रहण की, नौकरियां ग्रहण की, हम व्यापार में गए, सब कुछ गए। बाबा साहब ने कहा संगठित हो जाओ। हमने शिक्षा ग्रहण करके जो संगठन की सबसे प्रथम पूंजी है कि शिक्षित होंगे फिर संगठित हो जाएंगे, उस संगठित होने की व्यवस्था को हम नहीं आगे बढ़ा पाए, इस व्यवस्था को भूल गए। कैसे? 26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में संविधान देते हैं और संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि अब इस देश का राजा किसी रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, इस देश का राजा जन्म लेगा तो किसी किसान की पत्नी से जन्म लेगा, किसी मजदूर की पत्नी से जन्म लेगा, किसी दलित आदिवासी पिछड़े की पत्नी से जन्म लेगा, अब सामंती व्यवस्था से जन्म नहीं लेगा। भारत के अंदर देखा जाए तो शोषित वंचितों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिन्हें दलित आदिवासी कहा जाता है, जिन्हें पिछड़े सर्किट कहा जाता है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और अगर देखा जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इस देश के अंदर वो लोग जिनको कभी
लेकिन राजपाट किसका है? राज किसके हाथ में है? राजा कौन है? सोचने का विषय है। और यह सिर्फ मैं मध्य प्रदेश को नहीं कह रहा हूं, यह सिर्फ मैं मध्य प्रदेश को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को कि जब एक किसान भरी दोपहरी में गेहूं काट सकता है, भरी ठंड में गेहूं में पानी दे सकता है, तो एक किसान इस देश का राजा क्यों नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं। जो लोग सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर ये कहते हैं कि हम राजपाट चलाएंगे, मैं उनको चुनौती देता हूं, बिल्कुल चुनौती देता हूं कि भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इस देश की राज्य व्यवस्था को चलाने में सक्षम है। जितनी भीम आर्मी को मौका मिलेगा बताएगी कि व्यवस्था कैसे चलेगा। लेकिन आपको भी सुधरना होगा, आपको खुद को बदलना होगा। आज जब चुनाव आता है, हम कुछ नशे में कुछ रुपयों में बिकने का काम करते हैं। बुरा मत मानेंगे, सत्यता है। हम 5 साल सड़क पर लड़ते हैं, मरते हैं। जब हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो हम सड़कें जाम करते हैं। जब हमारे बुजुर्गों का अपमान होता है, जब हमारी हत्या होती है। लेकिन जब ताकत निर्माण की बात होती है, जब शक्ति आने की बात होती है, तब हम चंद रुपयों में बिक जाने का काम करते हैं, दूसरों के सामने झुक जाने का काम करते हैं। अगर आपको यह लगता है कि आप इस देश की व्यवस्था को चला सकते हैं, और अगर आपको यह लगता है कि आप ये आगे राजपाट व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको यह लगता है कि ये देश आपका है, इस देश में जितनी जरूरत रोटी की है उतनी ही जरूरत हॉस्पिटल और स्कूलों की है, अगर आपको ये लगता है तो इस बार बिकिएगा मत। इस बार संगठित होकर मुट्ठी बंद करके खड़े हो जाइएगा और कहिएगा कि हम अब इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए तैयार है, इस देश का नवनिर्माण करने के लिए तैयार है। मैं लिखकर देता हूं, जो अधिकारी कर्मचारी आज आपकी बात नहीं सुनते, कल वो आपकी चौखट के बाहर खड़े होकर ये कहेंगे, सर बताइए क्या करना। ये ताकत निर्माण कैसे होगी? ये ताकत बढ़ेगी कैसे? ये ताकत बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ संगठन से, ये ताकत बढ़ेगी। अगर आप संगठित होंगे तो हर अन्याय अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूं, हमारा काम अन्याय करना नहीं है, ना ही हमारा